आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस इससे पहले भी 2 वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रूल हम देख चुके हैं। आज हम लोग रूल 5 नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में एब्सोल्यूट रहता है। एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र रहता है, नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता, यानी ऐसा कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है उसे नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट बोलते हैं। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है तथा ऐसे सब्जेक्ट या कर्ता का कोई भी प्रभाव उसकी क्रिया पर नहीं पड़ता है, यानी क्रिया स्वतंत्र हो जाती है और उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इसके प्रयोग के 3 नियम मैंने बनाए हैं। ये नियम अगर आप देख लोगे ध्यान से तो आपको नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट की पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। पहला है, यदि वाक्य में पहले सेंटेंस में देखिएगा, यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसको एब्सोल्यूट करने के लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यदि वाक्य में इज, नंबर 2, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर हो और इसके साथ आईएनजी हो, एडजेक्टिव हो या थर्ड फॉर्म ना हो, ये भी कह सकते हैं थर्ड फॉर्म ना हो तो उसमें हम बीइंग लगाएंगे। तीसरा है, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म आए, जैसे इसमें थर्ड फॉर्म ना है, इसमें थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो हैविंग बीन लगाया जाएगा। तीनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, द सन रोज, सूरज उगा, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें देखिए रोज राइज की सेकंड फॉर्म है, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा द सन, हैविंग लगा लेंगे, रोज की थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगी, कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस वैसे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिनिट वर्ब एक ही आ रही, बिगन, और यहाँ पर जो फिनिट वर्ब रोज थी वो स्वतंत्र कर दी गई, इसका सन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। अब मैंने बताया था कि अगर वाज के इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आईएनजी आ जाए तो उसको बीइंग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आईएनजी आ रहा है तो हो जाएगा द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, वी एंजॉयड इट, हमने इसका एंजॉय लिया तो ये हो जाएगा द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमने ये भी अभी बताया रूल में कि यदि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म किल्ड दी है तो उसमें हैविंग बीन लगाएंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस है द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया, द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई। द कैप्टन वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो हैविंग बीन कर दिया जाएगा, किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो इस तरह ये नॉमिनेटिव एब्स्ट्रेट के 3 नियम हैं। इन 3 नियम से आप आराम से बना सकते हो। फिर से देख लो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आईएनजी, एडजेक्टिव है तो बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन यूज करेंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इस एक्सरसाइज को लगा लीजिएगा, आराम से लग जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, इनकी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ये सेंटेंसेस हैं, आप कर लीजिएगा। थोड़े और सेंटेंस मैं पीछे से दे रहा हूँ, ये भी देख लीजिए, ये भी आप कर लोगे पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों नेम से बन जाएंगे पूरे सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम लोग एक नियम और है, उसको भी आज ही कवर कर लेते हैं। इसमें आता है एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो रूल 6 सही है। अब पहले एडवर्ब समझ लेते हैं क्या होता है। एडवर्ब साधारणतः वाक्य में एडवर्ब में LY के प्रयोग से बनता है तथा यदि वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। देखिए इसमें 2 नियम है, एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। तो यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब वाक्य की क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया में प्रकट की गई हो। एक वाक्य में वर्ब हो और उसकी विशेषता दूसरे भाग में दी हो तो उसमें LY या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना लिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो एक सेंटेंस दिया, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, ही वॉज पंक्चुअल, वह नियमित रूप से गया, नियमित था। तो अब इसमें क्या करेंगे, ही वेंट टू कॉलेज, यह वेंट है और कॉलेज जाने की विशेषता पंक्चुअल है तो उसको हम पंक्चुअली बना देंगे, तो ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। अब इसमें वेंट एक फिनिट वर्ब आई और सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं, आई फिनिश द वर्क, मैंने काम समाप्त किया, इट टुक मी नो टाइम, मुझे इसमें क्षण भर भी नहीं लगा या कुछ भी समय नहीं लगा, तो आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम। अब यहाँ पर देखिए क्या कर दिया गया, वर्क की विशेषता फ्रेज में दे दी गई तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्बल फ्रेज हो गया इन नो टाइम, तो इसका हो गया ही फिनिश द वर्क इन नो टाइम। तो इसी तरह 2 इसमें नियम है, एडवर्ब का, एडवर्बल फ्रेज का।
अब आप इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आप कर लेना और ये एक्सरसाइज आपके लग जाएगी। एग्जाम्पल और देख लेना। ये पूरी एक्सरसाइज है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। इसमें एक सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ एडवर्ब फ्रेज का। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट ऑल माई हार्ट, इसको मैंने अपने हृदय से दी। तो आई थैंक्ड हिम, हार्ट का हार्टली हो जाएगा। तो इस तरह इसमें स्लोली हो जाएगा, हरिडली हो जाएगा। इस तरह आप लोग करिएगा। ओके, थैंक यू।